नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। सोमवार को मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस की तुलना दीमक से कर दी, जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को असली दीमक कहते हुए कहा, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करते हुए देश को खोखला कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह अपने संबोधन में आरएसएस और भाजपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं, वहीं सोमवार को युवा कांग्रेस के हुए कार्यक्रम में उन्होंने आरएसएस को दीमक तक कह डाला। अपने पूरे भाषण में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर लगातार हमला बोला। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने असली दीमक कांग्रेस को कहते हुए कहा कि कांग्रेस ने दीमक की तरह देश को खोखला कर दिया है। मान ले क्या बात यह है कि हमारे इस विचारधारा में हिंदू धर्म को न कभी खतरा हुआ है न कभी खतरा रहा है, क्योंकि हमारा ये हिंदू धर्म जो है इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि यहां सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया। ईसाई धर्म पश्चिम में बाद में गया, पहले यहां हिंदुस्तान में आया। ईसा मसीह के बाद 40 साल बाद ईसाई धर्म देश में आ गया था, लेकिन हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं हुआ। इस्लाम धर्म 8वीं सदी में आ गया, फिर भी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। मुगलों का मुसलमानों का राज 500 साल से रहा, तब हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों का अंग्रेजों का राज 150 साल रहा, तब भी हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। आज जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी हिंदू पद पर हैं, तो फिर हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा। ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी विचारधारा को वे आगे ले जा सके और उससे राजनीतिक रोटियां सेक सके और राजनीतिक पद प्राप्त करके पैसा कमा सके। केवल इससे लड़ेंगे, क्योंकि संघ तो कोई रजिस्टर्ड संस्था ही नहीं है, इसकी कोई सदस्यता ही नहीं है, इसका कोई अकाउंट ही नहीं है। कोई यदि संघ का कार्यकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति में पकड़ा जाता है और कहते हैं हमारा कोई सदस्य नहीं है, अरे भाई जब तुम्हारा संगठन ही रजिस्टर्ड नहीं है, सदस्यता ही नहीं होती, तो संघ के सदस्य हम बताएंगे कैसे? नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा हम तो संघ में रहे, उसकी विचारधारा में रहे। बात यही है कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में और किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गाली अब मैं खाऊंगा, क्योंकि आरएसएस से मैंने तुलना दीमक के साथ करी। ये विचारधारा की बात है। आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा संगठन है कहां, तुम्हारा अस्तित्व कहां है, रजिस्टर्ड संस्था कहां है? ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं। हर चीज छुपे छुपे काम करेंगे, खुले आम कोई काम नहीं करेंगे। गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत भावना फैलाएंगे। और मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि कभी आरएसएस ने कभी संगठन के रूप में कहीं धरना दिया, कोई आंदोलन किया, कहीं किसी आम जनता या किसान और मजदूर की लड़ाई कहीं लड़ी? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे, वो हमेशा आपके घर में आएंगे। अरे भाई साहब, बहुत दिनों से आपने चाय नहीं पिलाई, जरा चाय तो पिलाइए। सर, आज किस तरह से मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जा रहा है, किस तरह से विरोध जताया जा रहा है सर? देखिए, जिस प्रकार मोदी जी के लिए षड्यंत्र रचा है, विशेषकर कांग्रेस ने,
सबसे बड़ा तो वहाँ के मुख्यमंत्री के इस बयान पर बहुत संदेह, जिन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी की जानकारी पूरी प्रियंका गांधी को दे दी थी। कौन है प्रियंका गांधी? क्या किसी संवैधानिक पद पर हैं? कैसे वो प्रधानमंत्री जी की बात को, उनके दौरे को प्रियंका जी को रिपोर्ट कर सकेंगे? मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ा शंका का कारण है कि यह जो भी चूक हुई है राज्य सरकार के द्वारा, वह कांग्रेस के इशारे पर हुई है, सोनिया गांधी जी के इशारे पर हुई। और हम उनके विरोध में जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी ने खुद तय किया था कि हवा के बदले वो सड़क के मार्ग में जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इस सारे तथ्य सबके सामने आ चुके हैं। मौसम ख़राब था, इसलिए हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकते थे, बाय रोड गए। जब भी प्रधानमंत्री जी का काफिला जाता है तो जिस राज्य में जाता है वहाँ का डीजी क्लियरेंस देता है, उसके बाद आगे बढ़ती है गाड़ियाँ। पर डीजी ने क्लियरेंस दिया और उसके बाद ये चूक हुई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस, राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पंजाब के सीएम एक ट्वीट कर रहे हैं कि जो अगर घबरा रहा है उसको बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। पंजाब के जो सीएम हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो व्यक्ति घबरा रहा है, उसको अपनी जान का डर है, उसको बड़े पद नहीं लेना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए। बचकाना बयान है। अपरिपक्व आदमी को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने पर वो इसी प्रकार के बयान बचे। सर, दिग्विजय सिंह का भी एक बयान आया है। प्रधानमंत्री होता है। दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया है, दीमक कहा है उन्होंने आरएसएस को। देखिए, इस देश की दीमक यदि है तो कांग्रेस, जिन्होंने आज़ादी के बाद से लगातार भ्रष्टाचार करके देश को खोखला किया है। और न सिर्फ खोखला किया है, जब जिस आरएसएस के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, वे आरएसएस के लोग सत्ता में बैठे और उन्होंने सारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया। और न सिर्फ भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इस देश के अंदर, इन सब के चेहरे भी बेनकाब हुए। और इसलिए दिग्विजय सिंह इस प्रकार की बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी उस भ्रष्टाचारी गैंग के एक सदस्य हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।